कि मनुष्य विचार क्यों करता है। हर समय हर एक चीज पे देखना और उस पे विचार करना। कोई चीज है, जैसे ये अब कारपेट है, ये कहाँ से आई होगी, कितने की होगी, क्या होगा, दुनिया भर की झंझटें इसके लिए होगी। बजाय इसके को इतना सुंदर है, इसका सौंदर्य, उसका आनंद ले, मनुष्य सोचते ही रहता है। और इस तरह के सोच विचार से मनुष्य कभी कभी पगला भी जाता है। तो किसी भी चीज की ओर देखकर उस पर प्रक्रिया करना, रिएक्ट करना, इससे बढ़ के और कोई गलती नहीं है। क्योंकि जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज पर, तो वो आप अपने अहंकार के कारण या आपके अंदर जो सुप्त चेतन है, जिसे कि कंडीशनिंग कहते हैं, उसके कारण कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप उसे पूरी तरह से देख रहे हैं। वो साक्षी स्वरूपत्व आपने, उस चीज को आप पूरी तरह से देखें। अगर आप पूरी तरह से उसे देख सकते हैं तो उस चीज का आनंद आपके अंदर पूरी तरह से समा जाए। सबसे तो बड़ी बात यह है कि इस दशा में आने की बात बहुतों ने कही, मैं कह रही हूं ऐसी बात नहीं, पर वो बहुत से लोग समझ नहीं पाए होंगे, या उस वक्त ये भी सोचा होगा कि ये कैसे हो सकता, हम तो एक मानव हैं, ये कैसे हो सकता। कुंडलिनी के जागरण से सब हो सकता है। और जब कुंडलिनी आप सबके अंदर वास्तव किए हुए हैं, जब वो स्थित है वहां, तो सिर्फ उसके जागरण की बात है। ये आपका धरोहर, ये आपकी अपनी चीज है, जिसे आपने खरीदी नहीं, उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया, उसके लिए किसी भी तरह की याचना नहीं की। वो अंदर है, वो स्थित है, सिर्फ उसकी जागृति होने का विचार होना चाहिए। इसी आपके अंदर एक और नया आयाम प्रकटित होता है, जिसे सामूहिक चेतना कहते हैं। सामूहिक चेतना का मतलब यह है कि जैसे आप अपने चक्रों को महसूस कर सकते हैं, उसी तरह आप दूसरों के भी चक्रों को महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पर दूसरा कौन है? जब आप एक ही महामानव के अंग प्रत्यंग बन गए। इस उंगली से ये उंगली कोई दूसरी है। इस हाथ में कोई शिकायत होती है तो दूसरा हाथ आकर के उसे मदद करता है ना, फौरन। उसी प्रकार आप सब जागरूक हो जाते हैं उस महामानव, उस विराट में, उस अकबर में। और तब आपको आश्चर्य होता है कि अरे, ये हम सामूहिकता में कहा, सारी दुनिया आपकी हो गई। मैं जब रशिया गई थी, रशियन लोगों के लिए क्या कहें, हम सबसे वही है, आपसे कहूँ, हम लोग धर्म के बारे में इतना जरूरत से ज्यादा जानते हैं कि कुंडलिनी काम नहीं करती। और रशिया में आप सोचिए, जहाँ पे धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, और न ही कोई वो इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, उन लोगों के लिए सहयोग इतना सरल है। एक एक प्रोग्राम में 16-16 हजार लोग आते थे और सारे के सारे पार हो जाते हैं और जमते हैं। उसकी इतनी इज्जत है उनको। हिंदुस्तान में पार हो जाएंगे, पर जैसे अपने फ्रीडम की हमें इज्जत नहीं, उससे भी कम इज्जत अपने सेल्फ रियलाइजेशन की, उससे भी कम हमें अपने आत्मानुभूति की। हम चिपके ही रहते, तो भी वही चीजें करते रहते। और वो ऐसे जम गए, एक सिर्फ शहर तलियाती, वहां पर 22 हजार सहयोगी हैं। एक दिन रशिया ऐसा देश बन जाएगा कि हम लोग कहीं नहीं रह जाएंगे। वही मंदिरों के चक्कर, वही मस्जिदों के चक्कर, वही गुरुद्वारे के चक्कर। अरे भाई, अस्पताल में जाने से आप ठीक हो जाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने से आप ठीक हो जाएंगे। दवा लीजिए, दवाई तो लेनी नहीं, प्रिस्क्रिप्शन ही पढ़े जा रहे हैं। वो लिख गए प्रिस्क्रिप्शन कि ये दवा लीजिए। अब कहे नानक बिना आपा चीने मिटे न भ्रम की काई, बस पढ़ते जाओ। उसे क्या भ्रम मिट जाएगा पढ़ने से? इधर कोई बाइबल पढ़ रहा है, उधर कोई कुरान पढ़ रहा है, उधर ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ खोपड़ी में तो जाता ही नहीं है। क्योंकि आपके अंदर आत्मा का जागरण नहीं। आत्मा के जागरण के बाद धर्म आत्मसात होता है अंदर की स्थिति। हमारे अंदर 3 तरह की शक्तियां विराजती हैं। पहली जो शक्ति, मुख्यतः जो शक्ति है, वो है इच्छा शक्ति। अगर परमात्मा को इच्छा ही नहीं होती तो संसार क्यों बनाते? उनकी इच्छा शक्ति के अंदर से ही बाकी की शक्तियां निकली हैं।
इस शक्ति को हमारे सहयोग भाषा में महाकाली शक्ति कहते हैं। उसी शक्ति की वजह से आज आप भी भक्ति में रस ले रहे हैं, क्योंकि अंदर से इच्छा ही होती है कि भक्ति में चले, भक्ति का मजा आ रहा है, भक्ति में रहें, परमात्मा को याद करें, उनको बुलाएं। ये मानव ही करता, जानवर तो नहीं ना करता। जानवर तो भक्ति नहीं करता, मानव ही करता। उसके बाद हमारे अंदर एक दूसरी शक्ति, वो है इच्छा शक्ति को क्रिया में लाने वाली, क्रियान्वित करने वाली शक्ति, उसे क्रिया शक्ति कहिए आप, जिसे सहयोग भाषा में महासरस्वती शक्ति कहते हैं। ये कोई मैं हिंदू धर्म सिखा रही हूँ और मुसलमान धर्म सिखा रही हूँ या सिख धर्म सिखा रही हूँ, ये बात नहीं समझनी चाहिए। जो मैं बात कर रही हूँ वो तत्व की कह रही हूँ, वो सब धर्म में एक है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैं सिर्फ उन्हीं महाकाली और महासरस्वती की बात कर रही हूँ जिसे हिंदू लोग मानते हैं। उसको आप क्रिया शक्ति कह लीजिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता नाम तो, लेकिन वो महासरस्वती की शक्ति है। और जो तीसरी शक्ति हमारे अंदर भी विराजती है और जो परमात्मा ने हमारे अंदर दी हुई है, वो शक्ति है जिससे हम धर्म को धारणा करते हैं। धर्म का मतलब ये नहीं कि हम इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, लेकिन जो अंदरूनी मनुष्य का धर्म हमने धारणा की, माने अब हम जानवर नहीं, ये तो बात सही है। जैसे कि हमारे अंदर जो रक्त के छोटे छोटे पेशियां हैं, जिनको हम सेल्स कहते हैं, वो अगर समझ लीजिए एक जगह बैठ गए और 10 सेल ने सोचा कि हम यहीं बैठ जाएं, तो उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी, सहयोग की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हम 10 आदमी एक साथ, क्योंकि हम एक ग्रुप के हैं, ये एक ग्रुप के हैं, वो एक ग्रुप के हैं। रक्ताभिसरण जिसे कहते हैं कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारे अंदर ऐसे खुलेआम से होना चाहिए। तो कोई सा भी ग्रुप नहीं बनना चाहिए। जहाँ ग्रुप आपने देखा बन रहा है, उस ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में चले जाए, उस ग्रुप को तोड़िए, उसे कहना चलो इस ग्रुप के साथ आ जाओ, फिर वो उसके साथ आ जाए। इस तरह से जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी कलेक्टिविटी में नेगेटिविटी बनती जाएगी। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आपने अगर मथन करके और मक्खन निकाला, मक्खन के कण चारों तरफ है, उसमें एक बड़ा सा मक्खन का ढेला डालना पड़ता है, फिर उसके आसपास सारे जो हैं कण उसको जुटते जाते हैं। पर 4, 5, 6 कण मिलकर के अलग से अगर बैठ जाए तो जिसने मथा है वो कहता है जाने दीजिए, बेकार, ये तो मक्खन बेकार ही है, छोड़ दीजिए, जो बड़ा है उसको उठा लीजिए। तो सबको मिल मिल करके एक बड़ा सा मक्खन का जैसा स्वरूप है, इसी तरह से आपको भी एक बड़ा सा ग्रुप बनना चाहिए। करते करते फिर एक बड़े सागर में विलीन हो जाना चाहिए। तो एक बूंद को अगर आपको सागर में विलीन करना है तो आप 4-5 बूंद बना के सिर्फ बबूले बनाइएगा। जो भी इस तरह से कार्य करता है बबूला बना लेता है, और वो बबूले आप जानते हैं कि 2 मिनट के लिए आते हैं और नष्ट हो जाते हैं, अपने आप ही प्रकृति से ही होते हैं, उसको कोई करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कोई सा भी ग्रुप आपको बनाना नहीं, सबके साथ एक जैसा मिलना जुलना, सबको एक साथ जाना, सबसे एक साथ प्रेम रखना और सबको एक साथ समझने की कोशिश करना चाहिए। सबसे अपने को निर्मल करने पे लगे। सबसे बहुत है लोगों में कि उनकी आंखें चारों तरफ दौड़ने लगती हैं। जिनकी आंखें इधर उधर दौड़ती वो सहयोगी है ही नहीं, आंखें स्तब्ध निश्चल हो गई। ये पहली पहचान। अगर अब भी आंखें इसके तरफ उसके तरफ ऐसे दौड़ती हैं तो इसे कहना चाहिए अभी आप सहयोगी नहीं। दूसरे लालच, आप में अगर अब भी लालच बाकी है तो आप सहयोगी नहीं हो सकते, और ये लालच एक दिन खुल जाएगी। पहली चीज है लालच छूटनी चाहिए, और कृष्ण ने तो कहा कि पहली चीज है गुस्सा छूटना चाहिए। जब तक गुस्सा आपको आए तो सोचना आप अभी सहयोगी नहीं। हमें किसी ने गुस्सा होते देखा नहीं, सब लोग कहते हैं माँ आप तो गुस्सा होते ही नहीं। और कभी कभी ऐसी बातें हो जाती कि उस पर किसी को भी गुस्सा आ जाए, मैं कहती क्या फायदा, गुस्से से कोई फायदा नहीं। आज बताना मुझे ये है कि आप अपनी ओर नजर करें और नजर से देखें कि आपके अंदर अभी तक कौन से दोष बचे। इसी को हम कहते हैं कि आप सफाई अपनी करो, निर्मल तत्व अपने अंदर आने दो। उससे जो दोष है
वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। क्या फायदा है इन दोषों को रखने से? उससे किसी को आज तक फायदा नहीं हुआ। अधिकतर लोग तो जेल ही चले गए और जो नहीं गए हैं उनके ऊपर लोग थूकते हैं। इसलिए आप लोगों से मुझे बताना है एक ही बात कि आप दूसरों के दोषों की तरफ मत देखिए, अपने दोषों की तरफ देखिए और देखिए कि आप में क्या दोष है। गुस्सा आप में आता है, आप में अब भी आंख में लालसा है और आपको अट्रैक्शन है सब चीजों के लिए।